है जेड हमारे पास बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के। और रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास क्या है, जीरो है, और मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर है टू के। तो जेड की एक्चुअल वैल्यू वो पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर इसमें अगर रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास वो कह रहा है जीरो है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। देन उसके बाद अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालने की बारी आ गई, तो मॉडुलस ऑफ जेड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास बराबर है टू के स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पे जीरो प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। तो टू हमारे पास बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर के, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y का आंसर क्या आ गया, हमारे पास टू आ गया। अब वो z की वैल्यू पूछ रहा है, तो z किसके बराबर है, z बराबर है सिंपल x प्लस आयोटा y के। तो z किसके बराबर हो जाएगा, जीरो प्लस आयोटा टू के। ठीक है, आयोटा टू थोड़ा सा अजीब हमें लग रहा है, वैसे गलत नहीं है, लेकिन इसका आंसर टू आयोटा लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, जीरो प्लस तो नहीं लिखते। तो z इज इक्वल टू टू आयोटा हो ना हो हमारे पास स्टूडेंट। अब जो सवाल आए वो कॉम्प्लेक्स, तो आइए उसको देखते हैं और वो कैसे सॉल्व होता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर x कॉमा वाई है ना, तो पहले वाले हम पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई, और उसके बाद जो है वो x प्लस आयोटा वाई। दूसरे वाले को हम क्या लिख सकते हैं सर, टू प्लस थ्री आयोटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और इज इक्वल्स टू के बाद हम लिख सकते हैं माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा के, सिंपल। तो अब x टू से अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, टू एक्स प्लस ये क्या आएगा आपके पास, थ्री आयोटा एक्स। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद टू आयोटा वाई। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा थ्री आयोटा स्क्वायर, थ्री आयोटा स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हम टू एक्स माइनस थ्री वाई लिख सकते हैं। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है इसलिए लिख सकते हैं। और प्लस आयोटा अगर कॉमन ले तो हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा अगर कॉमन ले तो थ्री एक्स प्लस टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर प्लस सेवन आयोटा के। अब हम कंपेयर कराएंगे, सही है, रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई, किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस फोर के। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन वन का। इसी तरह आपके पास बच्चों थ्री एक्स प्लस टू वाई किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा सेवन के। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन टू का। अब हमें इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है ना, तो बहुत आसान है भाई। पहली वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करें, दूसरी वाली को थ्री से। क्यों, क्योंकि सर इसको भी सिक्स बना दें, इसको भी सिक्स बना दें। तो ये जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास फोर एक्स, सही है। उसके बाद आपके पास ये टू से होगा तो ये हो जाएगा सिक्स वाई, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एट। इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स वाई, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन, है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप इसको क्या करा रहे हो, ऐड करा रहे हो, ऐड कराओगे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे थर्टीन एक्स आ जाएगा, ट्वेंटी वन में से एट को माइनस करोगे थर्टीन आ जाएगा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्टीन अपॉन थर्टीन। ये इससे कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वन। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वाई निकाल लो। मैं इक्वेशन टू में पुट करा देता हूँ। इक्वेशन टू में जैसे ही पुट कराता हूँ तो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सेवन। तो टू वाई बराबर हो जाएगा आपके पास सेवन माइनस थ्री, टू वाई बराबर हो जाएगा आपके पास फोर। वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर अपॉन टू, ये इससे कैंसिल। तो वाई का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। सही है, तो आपका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, वन कॉमा टू। ठीक है, तो आप वन कॉमा टू को अगर टू कॉमा थ्री से मल्टीप्लाई कराते तो आपका आंसर क्या आ जाता, माइनस फोर कॉमा सेवन। अब हमारे पास एक सवाल और मौजूद है, एक्स प्लस थ्री आयोटा का स्क्वायर बराबर है टू वाई आयोटा के। आइए स्टूडेंट्स, हम अभी सवाल को देखते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना।
जब हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, और ये 2y आयोटा वैसे ही रहेगा। सर यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आयोटा लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ 3 आयोटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -9, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 6x आयोटा, और ये बराबर किसके आएगा, 2y आयोटा के। सर आप तो कह रहे थे रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, यहाँ तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट 0 है। तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर हो जाएगा 0 के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3। ठीक है बच्चों, उसी के बाद हम दूसरे को कंपेयर करेंगे। 6x की वैल्यू बराबर आएगी 2y के। एक दफ़ा x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे +3, तो 2y। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 × 3/2। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 बचा, तो 3 × 3 हो गया 9। इसी तरह जब हम यहाँ पे -3 रखेंगे, तो हमारे पास 6 × -3 इज इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आएगी -9। ठीक है बच्चों, तो अगर ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हैं, तो अगर मैंने +3 रखा है तो +9 आया, और अगर मैंने -3 रखा है तो -9 आया, तो ये इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा और सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह